हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं स्पोकन इंग्लिश के बारे में, जो कि ज़्यादातर लोगों को अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। इसके लिए ये थोड़ा इजी हो जाता है अगर उनके पास कोई स्पीकिंग पार्टनर हो प्रैक्टिस के लिए। लेकिन अगर किसी के पास कोई प्रैक्टिस के लिए पार्टनर नहीं होता तो उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वीडियो में हम वही देखेंगे कि डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू कैसे हम अपनी स्पोकन इंग्लिश को विदाउट पार्टनर भी इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश एक चैलेंजिंग लैंग्वेज है। वाई? बिकॉज यू हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ वोकेबलरीज। इसकी ग्रामर जो होती है वो थोड़ी ट्रिकी होती है और जो कुछ वर्ड्स जो होते हैं उसके प्रोनाउंसिएशंस भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। इसलिए कई बार हम नर्वस भी हो जाते हैं, हमें थोड़ा बोरिंग सा भी लगता है। कंपेयर टू अदर लैंग्वेज इंग्लिश इज़ अ लिटिल बिट हार्ड। इंग्लिश स्पीकिंग क्या है, एक डायनेमिक मॉड्यूल से मीन्स ये ग्रेजुअली इम्प्रूव होता है। ऐसा नहीं कि एक घंटे में या फिर एक दिन में या 1 मंथ के अंदर आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हो। यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आपको बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है अलग अलग टेक्निक से, अलग अलग मेथड्स यूज करके। तो इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव होने के लिए बहुत ही ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ता है और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा भी कई लोगों को लगता है इंग्लिश लिसनिंग कर रहे तो उनका जो स्पोकन इंग्लिश है वो इम्प्रूव हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वो लिसनिंग कर रहे हैं तो उनकी लिसनिंग अच्छी हो जाएगी, अगर वो रीडिंग कर रहे तो रीडिंग होगी, राइटिंग करे तो राइटिंग हो जाएगी। उनका थोड़ा इफेक्ट ही या फिर थोड़ा बेनिफिट ही है वो स्पीकिंग में मिलेगा। अदरवाइज स्पीकिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू अल्टीमेटली एक्चुअली स्पीक। आपको जो लास्ट ऑप्शन है वो वही है कि आपको स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। आपको रीडिंग, लिसनिंग या राइटिंग करने से आपका स्पोकन इतना इम्प्रूव नहीं होगा, तो इसलिए अल्टीमेटली यू हैव टू स्पीक। ओके, ऐसा भी होता है कि लोग ग्रामर पढ़ते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि ग्रामर अच्छी होगी तो इंग्लिश ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। ठीक है, जो अदर मॉड्यूल्स है वो आपके अच्छे होते हैं, लेकिन स्पोकन के लिए आपको बोलना ही पड़ेगा। वॉचिंग, बहुत सारे लोग मूवीज़ भी देखते हैं, तो मूवीज़ जो देखते हैं उनसे क्या आपकी वोकेबलरी अच्छी हो जाती है। कई बार आप नए फ्रेजेस आपको मिलते हैं सीखने के लिए, तो अल्टीमेटली वो आपके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन स्पोकन के लिए इतना बेनिफिशियल नहीं होता है, उससे आप नए सेंटेंस वगैरह भी सीखते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू स्पीक। ओके, आपकी रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग अच्छी होती है लेकिन स्पीकिंग में आप इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि या तो आपने बराबर प्रैक्टिस नहीं कर रखी होती या फिर आप उस पर कम टाइम स्पेंड करते हो, तो इसलिए आपका वो जो मॉड्यूल है वो थोड़ा वीक रहता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप बैठे बैठे तो इंग्लिश अच्छे से सोच सकते हो। अगर कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो बैठे बैठे अपने माइंड के अंदर पूरा आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो, लेकिन जैसे आप स्टैंड होते हो तो जो चीज़ें सब आपकी जो थॉट है वो सारी ब्लॉक हो जाती है। मीन्स आपके माइंड में कोई भी या किसी भी तरह के आइडियाज़ नहीं आते कि इस आंसर को कैसे डिलीवर करना है या फिर हमें कैसे बोलना है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम हेजिटेट हो जाते हैं और हम सारी चीज़ें भूल जाते हैं, माइंड एकदम से ब्लॉक हो जाता है। तो इनिशियल स्टेज पे ये सारी चीज़ें नॉर्मल है और ऐसा होता ही है, लेकिन जो दैट वंस यू स्टार्ट ग्रेजुअली यू विल गेट कॉन्फिडेंस और आपकी जो इंग्लिश है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन इनिशियल स्टेज पे आपको इन सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और पहले हम बात कर रहे थे कि अगर आपके पास कोई प्रैक्टिस पार्टनर नहीं है तो आपको क्या करना है, तो आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो आज हम अलग अलग यहाँ पे टेक्निक्स देखेंगे कि विदाउट पार्टनर फॉर योर स्पोकन इंग्लिश। ओके, फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट टेक्निक्स हैं वो है रीड अलाउड। मीन्स आपको एवरीडे आपको रीड अलाउड करना है। कोई भी टॉपिक हो गया, कोई भी पैराग्राफ हो गया, तो उन चीज़ को आप 20 से 30 मिनट तक, या फिर अगर आप ज़्यादा कर पाओ तो वो आपके लिए और ज़्यादा बेटर है। तो 20 से 30 मिनट आपको रोज़ रीड अलाउड करना है। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो ABC हेल्थ रिपोर्ट है, इस पर बहुत सारे अलग अलग हेल्थ रिपोर्ट के ऊपर जो पैराग्राफ है, जो आर्टिकल्स हैं, वो आप उसको रीड अलाउड कर सकते हो। उसके साथ उसका स्क्रिप्ट भी होता है, ऑडियो स्क्रिप्ट, तो आप उसको सुन भी सकते हो। तो आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो वो आपको पता चल जाता है। इसके अलावा BBC न्यूज़ के भी आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हो। कोई भी टॉपिक अगर वो इंग्लिश से रिलेटेड है तो आप उसको पढ़ के रीड अलाउड करके अपना प्रैक्टिस कर सकते हो।
तो रीड अलाउड करोगे तो उससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? फर्स्ट जो वो बेनिफिट मिलेगा वो है आपकी टंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे मैंने पहले बोला था आपको कि अगर आप जैसे स्टैंड होते हो तो आपका थॉट्स ब्लॉक हो जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि आप माइंड में कुछ अलग सेंटेंस सोच रहे होते हो और मुंह से कुछ अलग वर्ड्स निकल रहे होते हैं, तो वो कोलैबोरेशन नहीं हो पाता है। तो इसलिए आप अगर प्रैक्टिस करोगे ऐसे ज़ोर से पढ़ के, तो आपकी जो टंग की प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस हो जाती है और आपको एक अजीब सा भी नहीं लगेगा और आप हैबिचुअल हो जाओगे। बेनिफिट की बात करें तो आपका जो प्रोनाउंसिएशंस है वो भी अच्छा हो जाएगा। कई कई वर्ड्स बहुत सारे डिफ़िकल्ट होते हैं प्रोनाउंसिएशन करने के लिए, तो अगर बार बार आप उसको रीड अलाउड करोगे तो आपका प्रोनाउंसिएशन है वो अच्छा हो जाएगा। और जब तक आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा ना हो किसी वर्ड में, तब तक आपको उसको बार बार रिपीट करना है। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो आपकी फ्लुएंसी है वो भी इम्प्रूव होगी। जैसे जैसे आप पढ़ोगे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, पढ़ने की स्पीड बढ़ेगी, और आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी सब अच्छा होगा, तो आपकी जो फ्लुएंसी है वो ऑटोमेटिक इम्प्रूव हो जाएगी। और लास्ट बेनिफिट देखें तो आपका कॉन्फिडेंस वगैरह तो बढ़ेगा ही वैसे भी, क्योंकि आपका अगर फ्लुएंसी वगैरह बढ़ रही तो आपको ऑटोमेटिक जो है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका जो हेजिटेशंस है वो कम हो जाएगा, तो उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। Believe me, read aloud is really important in order to improve your spoken English. Okay, so please make sure that you should read aloud at least 20 to 30 minutes in a day. Okay, important techniques के बारे में बात करें तो वो है record and listen yourself, means खुद से बातें करनी है, talk to yourself। और आप कोई भी स्टोरी सुन सकते हो, कोई भी कन्वर्सेशन सुन सकते हो, या फिर कोई भी स्पीच है या फिर कोई डिबेट है, तो आपको सुनना है डेली। मीन्स कि पहले आपको सिंपल से स्टार्ट करना है, मीन्स कि सिंपल कन्वर्सेशन सुनने हैं अगर कोई दो आदमी डिबेट कर रहे हैं तो, या फिर बाद में आप धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की ओर जाना है। ऐसा नहीं कि शुरू से ही आपने आधे घंटे आपने स्टोरी सुनी और उसके बाद आप उसको याद रख के अपने खुद के वर्ड में उनको कन्वर्ट करना, मीन्स खुद को वापस वो स्टोरी बतानी है, मीन्स रिकॉर्ड करना है खुद को और खुद को सुनना है। तो उन सब चीज़ों से क्या होगा, आपका जो आइडियाज़ है ब्रेन के अंदर वो जनरेट होंगे, आपकी जो थॉट्स एबिलिटी है वो इम्प्रूव होगी। कोई भी स्टोरी है या फिर आपका सराउंडिंग है उसके बारे में भी आप सोच सकते हो कि मैं आपकी डेली एक्टिविटी कि आप क्या कर रहे हो, कितने बजे उठते हो, कौन सा इंसिडेंस आपके साथ हुआ, आपने क्या किया, वो सारी चीज़ें आप आपसे बात कर सकते हो। और उस टाइम क्या करना है, आपको रिकॉर्ड करना है और करना है अगेन है। लेकिन एक और बात, जब भी आप ये सारी प्रैक्टिस करो तो ऑन द फ्रंट ऑफ मिरर करना है आपको। तो ये अगर आप फ्रंट के सामने करोगे तो जो बिगिनर है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि आप अपने आप को जैसे मिरर के अंदर देखोगे तो आपका खुद का आपका जेस्चर आपको पता चलेगा कि आपका फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आपके जो हैंड जेस्चर है, बॉडी जेस्चर है, वो कैसे मूवमेंट कर रहे हैं या फिर कैसे आप उसको एक्सप्रेशंस दे रहे हैं। तो इससे आपको कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होगा और उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। जैसे मैंने पहले बोला था कि आपको कोई भी कन्वर्सेशन सुनना है या कोई भी डिबेट सुनना है, उसके बाद क्या करना है, आपको खुद को वो कन्वर्सेशंस रिकॉर्ड करना अपने खुद के वर्ड्स के अंदर और खुद को सुनना है। फिर उससे क्या होगा कि आपका जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है और उसकी एबिलिटी बढ़ेगी, आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे कि आपको कैसे सेंटेंस को एक दूसरे को कनेक्ट करना है, कैसे सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपके आइडियाज़ बिल्डअप होंगे और आप खुद वो सारी चीज़ कर पाओगे। उसके अलावा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, आप जो खुद सुनोगे उसका क्या है कि आप कहीं पे अगर कोई ग्रामर मिस्टेक कर रहे हो तो आपको खुद को पता चलेगा कि आपने कौन से सेंटेंस में कहाँ पे कौन सी ग्रामर मिस्टेक की, और जो अगर कोई प्रोनाउंसिएशंस के अंदर प्रॉब्लम है तो आप उसको भी करेक्ट कर पाओगे। आपकी फ्लुएंसी आप खुद नोट कर पाओगे कि आप ज़्यादा फास्ट तो नहीं बोल रहे हो, ज़्यादा स्लो तो नहीं बोल रहे हो। तो आपको एक एवरेज मीडियम के अंदर रखना है, नॉर्मल टोन के अंदर। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा स्लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिलर्स की बात करें तो कई बार हमें ऐसा होता है कि हमें पता भी नहीं रहता हम कितनी बार सेंटेंस के अंदर फिलर्स यूज़ कर, जैसे कि ऐसा पता नहीं रहता कितनी बार ऐसे गैप में हम बहुत ज़्यादा हम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जब हम रिकॉर्ड करके सुनेंगे तो हमें खुद को अपने आप को पता चलेगा कि
बहुत ही ज़्यादा हमने फिलर्स यूज किए हैं। तो अगर आप ज़्यादा फिलर्स यूज कर रहे हो तो ये आपकी फ्लुएंसी है उसको इंटरप्ट करेगा, और फ्लुएंसी इंटरप्ट होगी तो आपकी पूरी इंग्लिश जो है वो स्पॉइल हो जाएगी। तो आपको फिलर्स मिनिमम यूज करना है, बहुत ही ज़्यादा यूज नहीं करना है। फिलर्स नॉर्मल यूज करना है। तो अगली बार हम एंड भी बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, जैसे कि My name is Gajraj and I am from Rajasthan and I have done graduation in 2017 and I have 2 years of experience। तो वो सारी चीज़ें हमें माइंड में पता ही नहीं रहता कि हमने कितनी बार एंड यूज किया है, और हर सेंटेंस को हम एंड से हम कनेक्ट करके जोड़े जाते हैं। तो वो एक रॉन्ग तरीका है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप फिलर्स को आपको कम करना है। आप नहीं सुनोगे तो आपको ये सारी मिस्टेक आपको पता नहीं चलेगी कभी भी, और आपका जो स्पोकन इंग्लिश है उसका जो लेवल है वो सेम रहेगा, उसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। इसलिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि टॉक टू योर सेल्फ। आप मिरर में किसी टॉपिक के बारे में बात करें, खुद से बातें करें, दीवारों से बातें करें, लेकिन खुद को रिकॉर्ड करें और सुने। बहुत ही बेनिफिशियल है ये टेक्निक। अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि अगर आपको ये सारे प्रॉब्लम्स आपको अगर आप नोट करते हो तो नेक्स्ट टाइम अगर आप स्पीकिंग करो तो धीरे धीरे इन मिस्टेक्स को कम करना है। जैसे ग्रामर मिस्टेक हो रही तो उसको उसके ऊपर ट्राई टू मिनिमाइज दोज मिस्टेक, अगेन ट्राई टू मिनिमाइज फिलर्स। तो वो सारे आपको कम करना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज़ की, मीन्स कि कोई भी चीज़ के अंदर आप कंसिस्टेंसी रखोगे तो ही उस चीज़ के अंदर आप सक्सेस होते हो। कंसिस्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपने 10 दिन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर ली, जो उस महीने तक वापस देखा ही नहीं, तो अगर जो आपका लेवल है वो वापस डाउन हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी रखनी है। इसीलिए मैंने शुरू के पहले 20-30 मिनट ही बताए, क्योंकि जो लैंग्वेज है वो थोड़ी टफ है। आप इसमें नर्वस भी हो जाते कई बार, और कई बार हमें बोरिंग सा फील होता है। तो इसलिए हमें ग्रेजुअली इसका जो टाइम पीरियड है वो हमें बढ़ाना पड़ता है। ओके, टॉक टू योरसेल्फ और थिंक इन इंग्लिश अबाउट योर सराउंडिंग्स। आपके सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या थिंग्स आपके सराउंडिंग्स में पड़ी है, उसके बारे में आप सोच सकते हो। तो इससे आपकी जो जनरल वोकेबलरीज है वो इम्प्रूव होगी। जो जनरल सेंटेंस है, नॉर्मल कन्वर्सेशन है, डे टू डे लाइफ के, वो उसमें आपका इम्प्रूवमेंट आएंगे। तो उसके बारे में आप कहीं पे भी जा रहे हो तो आपको सिर्फ इंग्लिश में ही सोचना है। ओके, तो इससे आपके जो माइंड फॉर्मिंग की कैपेसिटी वो आपकी बढ़ जाएगी। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो है आपको फ्लुएंसी पे फोकस करना है, नहीं ना कि ग्रामर पे। ओके, कई बार आपके ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं तो आपकी फ्लुएंसी बिल्कुल बिगड़ जाती है। तो इनिशियल स्टेज पे आपको अपनी फ्लुएंसी पे फोकस रखना है कि आपको फ्लुएंट बोलने की कोशिश करना है, कि ग्रामर पे ध्यान नहीं देना है। ग्रामर पे आप बाद में भी काम कर सकते हो। मूवीज़ देखना सबटाइटल्स के साथ, तो इससे आपको फ्रेजेस वगैरह, न्यू वर्ड्स वगैरह ये सब सीखने को। लास्ट में देखिए तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको ध्यान में रखना है। कि फर्स्ट है, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक। अगर आप कोई भी सेंटेंस बोल रहे हो, या फिर आप फ्लुएंट नहीं बोल पा रहे हो, या फिर आप कोई भी मिस्टेक कर रहे हो, ग्रामर मिस्टेक, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको शर्माना नहीं है। अगर आप दूसरे लोग भी आप हंस रहे या फिर आपका जोक बना रहे आपके ऊपर, तो आपको नहीं होना है, आपको डिस्करेज नहीं होना है, और आपको डरना तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जो प्रैक्टिस करेंगे उनसे गलतियां होंगी, और जो मिस्टेक करेंगे तो वहीं पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप उन गलतियों पर काम कर सको और अपने आप को इम्प्रूव कर सको। तो आपको वहाँ पे डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर आप मिस्टेक से आप अगर डरोगे, शर्माओगे, तो आपका जो स्पोकन इंग्लिश है वो आप कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। जो फर्स्ट थिंग है वो है कि आपको डरना नहीं है। अगर आप मिस्टेक्स कर रहे हो या फिर आपको भी क्या कर रहे हो इंग्लिश के लिए, तो उसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें कि मैं कर सकता हूँ। ऐसा मैंने पहले भी बताया था कि आप कई बार नर्वस हो सकते हो, कई बार आपको बोरिंग सा भी लगेगा, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये सारी आम बातें हैं और आपको इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, तभी जाके उन चीज़ों के ऊपर आप कर पाओगे। और ग्रेजुअली आपका यह इंग्लिश है, स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव होगा, और यू मे फील ऑल्सो दैट योर स्पोकन इंग्लिश इज़ ऑल्सो इम्प्रूविंग, एंड आप खुद ये चीज़ नोटिस करोगे। तो आज हमने 3 टेक्निक्स पढ़ी थी कि विदाउट पार्टनर आप कैसे इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट है रीड अलाउड,
उसके बाद है रिकॉर्ड एंड लिसन योर सेल्फ, आपको खुद से बातें करनी है एक रूम के अंदर, आवाज़ के अंदर खुद को रिकॉर्ड करें, खुद को सुने, तो उससे आपको मिस्टेक्स पता चलेगी कि आप कहाँ कौन सी मिस्टेक कर रहे हो, तो उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करें। धीरे धीरे वो मिस्टेक्स कम होंगी, ऑटोमेटिक आपके फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशंस, ग्रामर सब आपके क्लियर होने लग जाएंगे। और वो है कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो तो आप कोई भी आर्टिकल्स पढ़े, कहीं पे भी बैठे हो तो न्यूज़ पढ़े, कुछ ना कुछ पढ़ते रहे, तो इससे क्या आपकी वोकेबलरी और बिल्डअप होगी और आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो उम्मीद है गाइस सब आपको समझ में आया होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।